चलो आज के सवाल सॉल्व करते हैं। ये लो पहला सवाल, वीडियो को पास करो और सॉल्व करो। चलो, टैंक contains a blend of 3 chemicals A, B, C in ratio 4:3:5. Okay. First 24 liters of the blend are removed and replaced by 16 liters. Okay. तो A, B, C में 4:3:5. ओके, इसमें से 24 लीटर्स निकाला गया है। तो फिर क्या किया गया, 16 liters of pure A is added and 12 liters of pure B is added. ओके, तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, लेट अस अज्यूम 4x, 3x एंड 5x। इस टोटल क्वांटिटी कितना है इसका, 7 + 5 12 है ना। तो 24 लीटर्स है ना, में से 4x में कितना, एक ए का मान कितना गया है ना, 8 लीटर्स। यहाँ पर 8 लीटर्स गया तो कितना बचेगा, 4x - 8। वैसे ही इधर टोटल 12x है, b का वैल्यू कितना है 3x, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 24 निकल गया है ना। 3 × 2 = 6, यहाँ पर 3x - 6, और फिर यहाँ पर सेम वैसे ही 5x/12x × 24 है ना। यहाँ पर 5x - 10, फिर इसने क्या बोला, 16 liters of pure A is added है ना। फिर इधर +16 हो जाएगा, इधर 12 liters of +B is also added. Okay. तो ये कितना बचेगा, 4x + 8, और ये 3x + 6। फिर क्या बोला, if the resultant quantity A exceeds the resultant quantity B by 12 liters, okay, then find the initial quantity of that. यही बोला है ना उसने, क्वांटिटी ऑफ A exceeds B, तो A - B is 12 liters। तो ये कितना बचेगा बोलो, x बचेगा 4x - 3x, 8 - 6, 2 + 2 उधर गया तो -2, तो x = 10। x का वैल्यू आ गया, और क्या पूछा, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितना है 12x, तो 120। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average weight of 10 boys is 70. Okay. ये ध्यान से सॉल्व करना, इजी है सवाल। ओके, बट मिस्टेक करने के भी कई चांसेस। The average weight of 10 boys is 70, but later it was found that 2 places the weight 54 was read as 44 है ना। 54 को 44 रीड किया है, एंड एट वन प्लेस वेट ऑफ 35 इज, ये ओरिजिनल है ना, और ये रॉन्ग है, 35 वॉज रीड एज 40। अब देखो, ये सवाल लेने का मेरा पर्पस है कि हम इसे ओवरलुक कर देते हैं ना। आप लोग भी, कई लोगों ने किया होगा ऐसे, तो बच के रहना है ऐसे छोटे वर्ड्स को इग्नोर करना है। तो कितना, इधर कितना होगा 108 है ना, 108 प्लस ये 13 14 143, ये कितना होगा 4 + 4 8, और ये 12 है ना। हमें तो 128 गया तो कितना होगा, 13 में 8 गया तो 5 3 1 15 ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना है 700 है ना,
700 में 15 ऐड करना है तो 715 भाई टोटल नंबर ऑफ बाइस 10 तो 7 पड़ा। आसानी था, इतना मुश्किल नहीं था। बस ऐसे सवालों में ये चीज़ों को आपको पहचानना चाहिए। चलो अगला सवाल। एक मिनट। चलो 5 athletes are weighted consecutively and after each measurement their average weight is calculated. If the average weight increases 1.5 kg each time, then how much heavier is the last player than the first player? कल करो, बढ़िया सवाल है। 5 एथलीट्स है, each measurement the average weight is calculated. एवरेज वेट कितना 1.5 इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखो एवरेज वेट 1.5 इंक्रीज कर रहा है तो नॉर्मल वेट हमेशा इंटू 2, है ना, +3 बढ़ेगा। ये दोनों का डिफरेंस 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, है ना। कितने 3 है? 1 2 3 4, 3 × 4 12 है ना। ये छोटे वाले से 12 बड़ा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है एक एग्जांपल लेकर देखते हैं ना। 10 13 16 19 22। ओके, अब देखो उसने क्या बोला है। अगर ये पहला एवरेज 10 है तो अगर ये नंबर जुड़ेगा तो कितना होगा? 11.5। कमान, लेट अस चेक। 23/2 और 1.5 आया। फिर से ये कितना होगा? अगर ये जुड़ेगा तो कितना होगा? 23 + 16 कितना है? 9। 39/3 13। 1.5 जुड़ा 11.5 में। ऐसे ही सवाल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स। ये बढ़िया सवाल है, करो। ओके, 389 क्यूब is 2 to 1. Average is 2 to 1. And the number P and Q are 2-digit numbers. Okay, P and Q are 2-digit numbers. The unit digit of P is 1 less than that of Q. And 10 digits of Q is 1 less than that of P. Then the sum of digits of P. है ना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो एवरेज कितना दिया गया है ना। टोटल सम निकालते हो। P + Q का वैल्यू आएगा। अगर एवरेज 2 to 1 है तो टोटल सम कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, तो 6 + 2 8, 8 + 2 8 + 9 17 + 9 26 + 2 26 + 2 18 + 7 25, है ना। 25 देन अगेन 9 हो जाएगा। 2 + 7 9 + 4 13 + 9 22 30 33 39 33 35। ये एडिशन आप खुद ही से कर लो। कितना बनेगा? 1661। बस आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। और P + Q, तो P + Q कितना हो जाएगा? 16, है ना। इसमें से 1665 को घटाना है, ये निकाल लो। कितना हो जाएगा? 301। तो P + Q is 103। अब देखो यूनिट डिजिट ऑफ P
इज 1 लेस देन दैट ऑफ क्यू। अगर p का वैल्यू यूनिट डिजिट ऑफ p और q, अगर q का यूनिट डिजिट x है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, x माइनस 1। और क्या, टेंस डिजिट ऑफ q इज़ 1 लेस देन दैट ऑफ p। अगर ये y है तो ये y माइनस 1 बनेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 103 10330 ऐसे। ओके, क्या हो सकता है, अब देखो p प्लस क्यू, है ना, ये दोनों को सम करेगा तो x प्लस एक्स माइनस 1, या तो 3 आएगा या तो 13 आएगा, है ना। ये दो ही चांसेस है। तो ये क्या, 2x बनेगा और 1 प्लस 1 उधर चल जाएगा, 4x2 बनेगा, है ना। अगर x2 है तो ये 2 और ये कितना 1। अगर ये 2 और ये 1 है तो ये दोनों का सम 10 होना चाहिए, है ना। y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 11। क्या, इज इट पॉसिबल? नो, राइट। तो ये केस रॉन्ग। वैसे ही ऐसे ही इधर ट्राई करते हैं, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अगर x, एक मिनट, अगर x 7 है तो ये कितना बनेगा, 6। अगर ये 6 है 13 बनेगा, है ना। 1 प्लस वाई, तो ये क्या बनेगा, 1 मिनट, 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना, 13, 10। तो ये क्या बनेगा, 9 बनेगा, फिर से 10 बनेगा, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। ये 5 और ये 4 बना, है ना, 5 4 6 7। तो p 56 है, q 47 है, तो p का सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 11। ओके, MTS का सवाल है। ओके, बढ़िया सवाल है यार, MTS में। चलो ये सवाल करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1187 इज 83 1/3 more than the profit incurred when it is sold। ओके, चलो ये परसेंटेज कितना देखते हैं, 83 1/3। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो रख दो 5/6, है ना। अगर नहीं है तो देखो कैसे करते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से कर दो। 3 8 24 तो प्लस 1 250 बनेगा, 50 3 इंटू 100, 25 4 ज़ा 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5, है ना। 5/6 कितना सेकंड लगा, 3 या 4 सेकंड है ना, हार्डली। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, 11/6 यही है ना, मोर देन प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग 1187। ओके, इज मोर देन प्रॉफिट सेलिंग 8000। तो इसे समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर CP होगा, यहाँ पर बेचने के 1187 है ये प्रॉफिट का। एक और प्रॉफिट का वैल्यू 100 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना, 11। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 5, है ना। तो डिफरेंस कितना है, 187/5। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 7 2 14, पता है ना, 2/2 का पॉइंट करता है। 7 2 14, 18 2 36,
27.4 क्या है ना। तो चलो CP का वैल्यू पहुँचा दो। ओके, ये एक वैल्यू का पता, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 24, 42 44, 6 3 18 18 2 to 4 है ना। CP का वैल्यू CP इक्वल टू 1000 माइनस 2 to 4.4.6। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 2 या 7, ये CP का वैल्यू है। ओके, और उसने क्या पूछा, इफ़ इट इज सोल्ड एट 987.8 है ना। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 987.8 है ना, ये बाई कितना ज़्यादा है CP से, 2 2 1 2, ये प्रॉफिट है। ओके, तो 775 5.6। अब देखो बड़ा कैलकुलेटर है। ओके, इसे कैसे टैकल करते हैं मैं बता दूँ। यहाँ पर देखो ये दो हट गए हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट तो है ना, और इस दोनों में ये भी दूर दूर है वैल्यूज़, एक 18 है एक 27 है ना। अगर ये है ना 20% से ज़्यादा होगा ना इसका, तो आंसर C होगा। चलो देखते हैं इसका 10% कितना है, 77.56, ये 10% है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 11 14 15 15 है ना। तो ये इससे छोटा ही है ना, 212.2, तो ये 20% से और ज़्यादा होगा, तो आंसर हमारा यही होगा। ओके, ये कैलकुलेशन को हैंडल करने का टेक्निक्स है। ओके, अब देखो समझ में नहीं है, ये 10% का वैल्यू है, इंटू 2 किया 20% बना, ये एक्चुअल प्रॉफिट से छोटा ही है वैल्यू, हमें और बढ़ा जाए है ना, तो प्लस और कुछ परसेंटेज होगा, तो वो 20 से बड़ा ही होगा है ना। तो इसलिए यही आंसर है, यही है यार है ना आज का सवाल। ये सारे MTS के सवाल थे, बेहतरीन सवाल हो गए। तो प्रैक्टिस करना ना बोले, जुड़ते रहना, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। बाय।